नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे गुरु तत्व और गुरु क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने जो टॉपिक शुरू किया था गुरु के बारे में, उसी में ये दोनों टर्म और ये इतने महत्वपूर्ण टर्म हैं जो इन दोनों की जानकारी न होने की वजह से साधक हमेशा भ्रम में रहता है और तथाकथित जो किताबी गुरु हैं वो उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये जो गुरु तत्व है और गुरु क्षेत्र है, देखिए इस जो मेरा अनुभव रहा, जो मैं गुरुओं से प्राप्त किया अपने गुरुदेव भगवान से, तो जो मेरा अनुभव रहा मैंने ये पाया कि इस जगत के सारे जीव जगत, जितना भी जीव जगत है, हर जगह प्राण बह रहा है। चाहे वो ये आपकी प्रकृति हो, अच्छा इस प्रकृति में रहने वाले प्राणी हों, जीव हों। तो मैं बात करता हूँ कि जितना भी मनुष्य है इस सृष्टि में और जितने भी जीव हैं, सबके अंदर एक गुरु क्षेत्र होता है। इस गुरु क्षेत्र को आप ये बोल सकते हैं कि ये परमात्मा का क्षेत्र होता है। हम बोलते हैं कि सबके अंदर आत्मा है। वो क्या है? वो आत्मा कहाँ है? वो जो आत्मा की बात है ना, वो गुरु तत्व ही है। और वो गुरु तत्व कहाँ होता है? गुरु क्षेत्र में होता है। आपने सुना होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान विराजते हैं, हमारे हृदय में भगवान विराजते हैं। तो वो भगवान कौन है? वो गुरु तत्व ही है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। उसी को पूर्ण ब्रह्म नारायण बोलते हैं। वो जो पूर्ण ब्रह्म नारायण है वो हर जगह व्याप्त है, हर जीव जगत के अंदर बैठा हुआ है। और वो जहाँ बैठता है उस क्षेत्र को बोलते हैं गुरु क्षेत्र। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। जब एक साधक साधना करने जाता है तो जब वो उसको शुरू में ज्ञान नहीं होता, तो उसका जो गुरु से जुड़ाव होता है ना, वो स्थूल रूप में होता है। और यदि गुरु सही नहीं है तो आजीवन भर उसका जो जुड़ाव है, क्योंकि गुरु को तो कुछ प्राप्त नहीं है तो साधक को कैसे उठा पाएगा। तो हमेशा वो साधक गुरु से स्थूल रूप में ही जुड़ा रहता है, सूक्ष्म जगत में नहीं प्रवेश कर पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गुरु तत्व है नहीं। और गुरु तत्व तो है, लेकिन उस जो गुरु तत्व है, जो उसके अंदर जो ध्यान साधना की जो शक्ति है वो जनरेट नहीं हो पाई है। तो शिष्य के प्रति जो अट्रैक्ट होता है, शिष्य के प्रति जो खिंचाव है, शिष्य का जो गुरु के प्रति खिंचाव है, वो उतना नहीं बन पाता। और जब उतना नहीं बन पाता तो वो क्या है, साधक की प्रगति रुक जाती है और वो ऊपर नहीं उठ पाता। इसीलिए मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ कि हमेशा जो गुरु बनाए जो कौन गुरु बनाए। तो क्या होता है कि जब साधक साधना करने जाता है, गुरु के पास रहता है, तो शुरू में जो उसका जुड़ाव है, वो स्थूल रूप से रहता है। गुरु की चीज़ पता होती है, तो कौन गुरु होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वो साधना में ऊपर होता जाता है तो उसको अनुभव होने लगता है कि ये जो गुरु है वो साधक के अंदर ही बैठा है। मैंने आपसे कल चर्चा की थी कि गुरु एक मीडियम होता है। ये सत्य बात है, गुरु सिर्फ एक मीडियम होता है। मैंने उसमें भी बात कही थी कि कभी कभी गुरु सत्य बात करता है, सत्य बात करके साधक को उठाता है, तो वो रेयर कंडीशन में होता है। गुरु खुश हो गया यदि आपकी सेवा से, आपके भाव से, तो कर भी सकता है। बाकी साधक के अंदर जो गुरु क्षेत्र है और उसमें बैठा जो गुरु तत्व है, उसी के सहारे उसकी साधना आगे बढ़ती है और आगे वो साधक बढ़ता जाता है। लेकिन ये तब पता चलता है जब उसका गुरु पूर्ण होता है, और नहीं तो आजीवन नहीं पता चल पाता। हाँ, कोई ऐसे साधक भी होते हैं, जैसे एकलव्य भी थे, गुरु के पास नहीं थे, लेकिन उनके अंदर उनकी जो भाव भंगिमा थी, उनके अंदर जो गुरु के प्रति आप कह सकते हैं समर्पण था, इतना तेज था कि जो उनके अंदर गुरु क्षेत्र था, उसमें बैठा गुरु तत्व था, वो उनको उठा दिया। वहाँ पे ये चीज़ काम करी है। आप 99.99% जगह देखेंगे कि गुरु तत्व और गुरु क्षेत्र के बारे में पूरी तरह भ्रम है। और एक साधक जब साधना करने जाता है तो गुरु के पास ही सिर्फ खाते पीते आजीवन में पड़ा रह जाता है, ना उसकी कोई प्रगति हो पाती है ना कुछ हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ जान जाता है
कि मेरे अंदर ही गुरु बैठा है, मेरे अंदर ही गुरु क्षेत्र है, उसी में गुरु तत्व बैठा है और वही सब काम कर रहा है, तब वो तत्क्षण वहाँ से अपना रास्ता अलग कर लेता है। गुरु को प्रणाम किया, आगे बढ़ गया। और एक्चुअली में तब साधना शुरू होती है। उसके पहले उसका एक जो जुड़ाव था वो भ्रम था, उसको लगता था कि नहीं मुझे गुरु बैठा है वही सब करेगा। ऐसा नहीं है, करता है लेकिन रेयर कंडीशन में करता है। बाकी साधक को खुद करना पड़ता है, क्योंकि जो पूर्ण गुरु बैठा है उस सबके अंदर विराजमान है, वही पूर्ण ब्रह्म नारायण है। तो ये जो छोटी सी चर्चा रही गुरु तत्व और गुरु क्षेत्र, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि हर व्यक्ति के अंदर गुरु क्षेत्र होता है, जो हृदय क्षेत्र होता है। आप जानते होंगे उसमें बोलते हैं कि आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है। वो क्या है? हृदय क्षेत्र गुरु क्षेत्र है, उसमें गुरु तत्व विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म नारायण है। अब वही आपको उठाता है, लेकिन कब वो काम करता है? जब आपका समर्पण, आपकी भक्ति, आपके अंदर सत्यनिष्ठा हो, दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो। यदि इन तत्वों का अभाव है तो आपका जो गुरु क्षेत्र है वो सिर्फ नाम का गुरु क्षेत्र है, और उसमें जो बैठा है गुरु तत्व वो सिर्फ नाम का रह जाता है, काम नहीं करता। काम कभी करेगा जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये चीजें कम होती जाएंगी और प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सत्यनिष्ठा, समर्पण, भक्ति ये सब बढ़ता जाएगा, सेवा बढ़ती जाएगी, तो ये क्षेत्र काम करने लगता है। तो मैं बता रहा हूँ कि 0.1% साधक इसको समझ पाते हैं, और जो इसको समझ जाता है वही आगे चल के बढ़ पाता है इस क्षेत्र में। और नहीं तो आजीवन साधक को ये भ्रम रहता है कि जो गुरु बैठा है वही गुरु तत्व है, सब कुछ उसी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि है वही, लेकिन वो आपके अंदर ही बैठा है। काम जो आपके अंदर बैठा है वो करेगा, रेयर कंडीशन में वो काम करता है। मान लीजिए कि कभी ऐसा कोई साधक को प्रॉब्लम आ गई तो सत्य बात करता है, सूक्ष्म दृष्टि से सहयोग करता है। लेकिन भैया मैं कह सकता हूँ कि 95% जो परिश्रम है, इसमें लिख देता हूँ, 95% जो परिश्रम है उस साधक को करना पड़ता है। किसके दम पे? जो उसके अंदर गुरु क्षेत्र में गुरु तत्व बैठा है। तो इस चीज को हमको पूरी तरह समझ लेना है कि गुरु तत्व, गुरु क्षेत्र क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो ये छोटी सी मेरी चर्चा थी। ये उसी सीरीज में ये 2 टर्म थे जो मैं आज व्याख्या किया। इसमें कुछ कमी हो, कुछ आपको गलत लगा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब यही जो मैं बताया ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई किताबी बात नहीं है। और जो साधक इसको नहीं समझता पूरा जीवन भ्रम में रहता है, और वो साधना में तभी बढ़ सकता है जब इस चीज़ को समझ सकता है। और जैसे वो समझता है तत्क्षण गुरु को प्रणाम किया, एक मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि वो जान गया कि ये जो गुरु बैठा है हर जगह है। तो दोस्तों छोटी सी बात रही, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। बोलिए बोलिए भगवान की।